ट्रांसफर कर लेंगे, आपको सारी चीजें आपको हम रेडी तैयार करके दे देंगे, आपको हर चीज सिखाएंगे, हर चीज बताएंगे। बस हमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए कि 10 ग्राम पंचायत परियोजनाओं का संचालन हमारा करे। इसमें सबसे पहले फीचर क्या होता है कि यदि कोई सुपरवाइजर अपने अंडर में और भी ब्लॉक में और भी जिले में कहीं भी सुपरवाइजर लगा लेता है, वो उसके एम्प्लॉय कोड में चढ़ जाते हैं सिस्टम पर, तो वो उसके अंडर में चढ़ जाते हैं। तो जब वो भी टीम बनाते हैं तो उसकी टीम का विस्तार हो जाता है, यानी कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। वो अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रहा है, अपने द्वारा लगाए गए अन्य सुपरवाइजर की टीम को भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसने काफी सुपरवाइजर लगा दिए, काफी टीम का विस्तार कर लिया, तो हम उसका प्रमोशन कर देते हैं जिला प्रभारी में। और जिला प्रभारी हमारी इतनी बढ़िया पोस्ट है, उसमें हम इसको कार्यालय मुहैया कराते हैं, जिसमें लाइट, पानी, स्टाफ, फर्नीचर और फ्लैक्स बैनर, स्टेशनरी सब मुहैया कराते हैं। जिले के डीएम, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ इन सबकी रिसीविंग लेटर मुहैया कराते हैं, उन मीटिंग कराते हैं और फिर वो पूरे जिले में हमारी परियोजनाओं का संचालन करता है और उसका मानदेय बढ़कर 20,250 हो जाता है। अगर वो और अच्छा काम करता है तो हम उसको मंडल प्रभारी बनाते हैं, बोर्ड मीटिंग में शामिल करते हैं, मानदेय 30,250 हो जाता है। फिर उसको इंसेंटिव ले आते हैं, बोर्ड मीटिंग में शामिल कर लेते हैं, मतलब चैनल पार्टनर बना लेते हैं। मतलब फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है, उसको कार गिफ्ट करना, उसको बहुत सारी सेवाएं देना, उसके मकान की ईएमआई देना, उसको उसके बच्चों की एजुकेशन कराना, तो ये बहुत सारे काम करते हैं। मगर आप उस लेवल को अचीव तो करें, क्योंकि हम एनजीओ हैं, हम कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखते। हमारे पास जो भी धनराशि आएगी हम टोटल की टोटल समाज सेवा में व्यय कर देंगे, समाज सेवा में खर्च कर देंगे। इसकी सारी रिपोर्ट हमारी बनती है, इसको ऑडिट बोलते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, हर साल हमारा ऑडिट हो जाता है। तो हमारे पास कितने हजार आया, कितने करोड़ आया, पूरा हमने कितने हजार कितने करोड़ में हमने मशीनें लगा दी, लैपटॉप बांट दिए, सिलाई मशीन दे दी, सैलरी दे दी, मानदेय दे दिया, कहाँ कहाँ परियोजना करा दी, किस प्रकार ट्रेनिंग कर दी, किस प्रकार ट्रेनों के मानदेय चला गया, किस प्रकार के सेटअप लगा दिए, इस हमने सब कुछ कर दिया। क्योंकि ये अकेले संस्था के बस की बात नहीं है, हमारे साथ मिलकर और भी एनजीओ काम करते हैं, और भी कंपनियां काम करती हैं। हमने इस प्रकार का रोजगार बिल्ड किया हुआ है। तो हम आपको उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं कि आप कहते हैं हमें 10,000 कमाने हैं तो उस प्रकार का काम कर लो। अगर आप कहते हैं कि हमें 50,000 कमाने हैं तो उस प्रकार काम कर दो। अगर आप कहते हैं कि हमें 20,000 कमाने हैं तो उस प्रकार का काम कर लो। आप काम करने के इच्छुक तो हो, हमारे पास सारे सेटअप है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्तर से काम करना चाहते हैं, 100% संस्था में अपना पूरा समय देना चाहते हैं, तब भैया आप एचबीएम बन जाओ। एचबीएम हमारा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यूट्यूब पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, पूरा देख लो, दिमाग खुल जाएगा। एचबीएम होता है 25,000 से 1 लाख रुपए महीना तक कमाने का हम गारंटी लेते हैं। उसमें पूरा वीडियो में डिटेल वाइज पड़ा हुआ है, घर बैठ के उसको काम करना है, रेडी कॉन्सेप्ट उसको मिलता है और वो आराम से काम करता है। अच्छे एचबीएम हमारे जुड़कर काम कर रहे हैं और हम पूरे देश के लिए लिमिटेड एचबीएम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अंडर में बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर खोलने, उनके अंडर में हमें विद्यालय खोलने, उनके अंडर में हमें बहुत बड़े बड़े स्तर पे काम करने हैं। तो हम अपने एचबीएम को भी लगातार पर डे ट्रेनिंग करते हैं, रगड़ देने वाली ट्रेनिंग करते हैं, परेशान कर देने वाली ट्रेनिंग करते हैं, उसको सफल बना के छोड़ते हैं। तो एचबीएम को प्रोजेक्ट में आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप एचबीएम करके काम करेंगे तो आपका उसमें भी स्वागत है, उसमें भी आपको बहुत सारी संभावनाएं है, बहुत सारी सफलता मिल सकती है। तो अगर आप मैं जब आपको फ्यूचर बता रहा था, तो अगला पॉइंट क्या है कि हमारे इसमें सेंटर खुले जाते हैं, सेंटर में सामग्री जाती है, उसमें आपको इंसेंटिव मिलता है। सफेद चंदन की, बड़ी इलायची की नर्सरी प्रबंधन होता है तो वहां वृक्षारोपण कार्यक्रम चला जाता है, वहां पौधे सप्लाई किए जाते हैं, उसमें आपको इंसेंटिव मिलता है। जो हमारे ग्रामीण किराना स्टोर कार्यकर्ता के अंडर में जाते हैं तो आपके अंडर में वहां चलाता है डिपो, उससे सारी सामग्री सप्लाई की जाती है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोगी वस्तुएं होती हैं और सब्सिडी पर ग्रामीण को दी जाती है, कार्ड धारक को दी जाती है। तो ये सारे इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं। बकरी पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, उसमें भी हमको इनकम कराते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि आप 10,250 में सीमित ना रहें, आपको और इंसेंटिव मिले, आपका काम बढ़े। लोन बांटा जाता है ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से, तो उसमें भी आपको इंसेंटिव मिलता है। फिर ईएमआई कलेक्ट होती है, उसमें भी आपको इंसेंटिव मिलता है। तो मतलब फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आप आसानी से अगर अच्छे से काम करते हैं। कुछ सुपरवाइजर आज हमारे जो लगे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ सुपरवाइजर पहले लगे थे वो कोई जिला प्रभारी बन गए, कोई मंडल प्रभारी बन गए, कोई चीफ टीम ऑफिसर बन गए, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, तो वो सुपरवाइजर तो लगे थे। तो आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किस लेवल का काम संस्था के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको यही पता है, एक विद्यालय के अंदर कोई स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट सफल हो जाता है, उसी विद्यालय के अंदर उसी क्लास में उसी टीचर से और भी लड़के पढ़ते हैं, और भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या सभी सफल हो जाते हैं? तो किसकी कितनी चेतना विकसित है, कौन कितनी बुद्धि किसके अंदर है, कौन कितनी अच्छी जानकारी ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है इसी बात पर। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय इसको 10,000 मिलना है, एक एम्प्लॉय इसको 50,000 मिलना है, एक एम्प्लॉय इसको 1 लाख मिलना है। क्यों मिलना है? कंपनी तो वही है, जिसकी जितनी योग्यता उसको उतना पैसा। तो इस बात की गंभीरता को समझिए आप। ये हो गया आपका फ्यूचर। तो बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, कहीं कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बोझा नहीं उठाना है, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 10 से 5 तक किसी ऑफिस में नहीं बैठना है, आपको सिर्फ बोलने वाला काम करना है। हम आपकी पूरी ट्रेनिंग करा रहे हैं, इस ट्रेनिंग को पूरा आप देख लेंगे, 10 बार देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं।
तो किसी प्रकार का डर आपको नहीं रखना है। सबसे पहले आपको संस्था पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसको मैं आपको बता देता हूं। संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा विनश्यति का मतलब है कि जो व्यक्ति संदेह में होता है, डाउट में होता है, शंकाएं इसके मन में होती हैं, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। वो नेगेटिव, नकारात्मक ही सोचता रहता है। अति का सोचना और कम सोचना दोनों हानिकारक है। तो संस्था की गाइडेंस को फॉलो करिए और आगे बढ़ जाइए, सफल हो जाइए। खुद को ऐसे तैयार करें, खुद को ऐसे तैयार करें, अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करें, क्योंकि सफल व्यक्ति अपने फैसलों से दुनिया को बदल देता है और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है। आपकी सफलता और असफलता इसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। आपकी सफलता और आपकी असफलता के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं, क्योंकि हमारी सोच और हमारी आदतें ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। तो अपनी सही सोच को रखिए, अपनी सही आदतों को बनाइए, आपके जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपकी और आप देश की आपसे अपेक्षाएं हैं, परिवार की आपसे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरिए। अगर आप शादीशुदा है तो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है। अगर आप महिला है तो आपका पति है, आपके बच्चे हैं। क्योंकि एक पति अपनी बीवी की पूरी दुनिया होता है, एक पिता अपने बच्चों की पूरी दुनिया होता है। तो अपने आप को इतना सफल बनाइए कि वो आप पर गर्व करें। पैसे से आने वाली हर चीज उनको मिल जाए, उनको मुहैया हो जाए, वो अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकें, क्योंकि आपसे उनकी उम्मीदें लगी गई हैं। तो आप इस बात की गंभीरता को समझिए, अपने जीवन को इतना अच्छा कर लीजिए, इतना सफल बनाइए कि आप अपने समाज में, अपने परिवार में, आसपास में अपना नाम करें, देश में नाम रोशन करें। मैं आपको बैठा हूं यहाँ समझाने के लिए। आपको हर संभव प्रयास करेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल अच्छे से काम करना है, पूरे दृढ़ संकल्प से काम करना है। बेहतर राष्ट्र भविष्य हेतु हम दृढ़ संकल्पित है, ये हमारे लोगों के नीचे स्लोगन लिखा हुआ है। तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बस आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि दुनिया से हारा हुआ व्यक्ति, दुनिया से ठुकराया हुआ व्यक्ति, दुनिया से हार माना हुआ व्यक्ति उठ के दोबारा खड़ा हो सकता है, जी सकता है, मगर खुद से हारा हुआ व्यक्ति, खुद से टूटा व्यक्ति दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, दोबारा जीत नहीं सकता। तो अपने आप को इतने अच्छे से तैयार कीजिए, इतनी अच्छी अपनी मजबूती को बनाइए कि आप सफल हो जाएं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। यदि फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि मुझे जानकारी कोई छूट गई है या मुझे कोई सवाल है, क्योंकि गांव में आप काम करने जाएंगे तो आपको लगातार बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मगर चुनौतियों का सामना ही करना एक तरह से सफलता को प्राप्त करने के बराबर है। आपकी असफलता के अंदर सफलता के बीच छुपे होते हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप देखिए कि आपने कहां गलती कर दी, इसको सुधार कीजिए। संस्था में कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और सटीक जानकारी लीजिए। सटीक जानकारी आप देंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि आप इसको बार बार देखें और सीखें, समझें, आगे बढ़ें। आप बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल ना घबराएं। संस्था आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है और आपको सफल बनाकर छोड़ेगी, क्योंकि देश में परियोजनाएं चलाना, गांव गरीब किसान, महिला पुरुष, जो बेरोजगार महिला पुरुष हैं और जो पढ़े लिखे महिला पुरुष हैं, उनको रोजगार के साधन क्रिएट करना। क्योंकि संस्था के अंदर पैसा कमाना उद्देश्य ही नहीं है। आप जब किसी के जीवन में कोई वैल्यू एड करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो सामने वाले को लाभ मिल जाए, जो किसी की सेवा हो जाए और उस लाभ से तो आपको सफलता अपने आप मिल जाती है।